एक 13 साल का बच्चा जिसने न्यूज़पेपर बेचकर छोटे छोटे काम करके उन पैसों को इकट्ठा करके और उन पैसों को शेयर मार्केट में लगाकर आज इसी 13 साल के बच्चे का नाम दुनिया में सबसे अमीर इंसानों में आता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट सुनते ही इनका नाम फटाक से याद आ गया होगा, वॉरेन बफे। इस छोटी सी उम्र में जहाँ बाकी सारे बच्चे मौज मस्ती करते हैं, वहाँ ये भाई साहब शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे थे और आज यही लड़का दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है। अमीर लोगों की लिस्ट में ज्यादातर बिजनेसमैन के नाम आते हैं, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, और दूसरे होते हैं इन्वेस्टर जो उन्हीं लोगों के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों, एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए एक अच्छा आइडिया चाहिए जिसके ऊपर वो कई साल मेहनत करता है, रिसर्च करता है और फिर जाकर वो उस बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाता है। और अगर फिर उसका आइडिया सक्सेसफुल रहता है तो फिर उसके कई सालों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस उसे प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। वहीं अगर इन्वेस्टर को देखा जाए तो उसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उसे बस शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी को उठाना है और उसके ऊपर रिसर्च करनी है और फिर वो उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। अब क्योंकि इन्वेस्टर ने उस कंपनी में पैसा लगाया है तो उसका प्रॉफिट भी उसे मिल जाता है। और एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसे पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन की तरह बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। वो थोड़े से पैसों से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि अगर बिजनेसमैन का बिजनेस चल जाए तो वो उस बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट। यहीं पर अगर एक इन्वेस्टर जितने पैसे इन्वेस्ट करता है उसी हिसाब से उसे प्रॉफिट होता है, इसीलिए इन्वेस्टर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है। और दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ हजार पैसों को ही कई हजार करोड़ रुपए में बदल दिया। फिर भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अमेरिका में जहाँ 56% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पर इंडिया में सिर्फ 10% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में लोगों को इतना पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट से लोग इतना अमीर कैसे हो जाते हैं और इसके पीछे रीजन क्या है और शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर क्या होते हैं। और दोस्तों, शेयर मार्केट के सारे बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सबके मन में ये बात आती है कि वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टर की तरह शेयर मार्केट से इतना अमीर कैसे बना जा सकता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण है टैक्स सेविंग। तो दोस्तों, आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ। एक लड़का है राजू, इसने 2021 में अडानी कंपनी में 1000 शेयर खरीद लिए और अभी अडानी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए चल रहा है। फिर एक साल बाद इस शेयर की वैल्यू जब 100 रुपए से 400 रुपए होती है। एक साल पहले राजू ने 1 लाख रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट करे थे 1000 शेयर खरीद कर, लेकिन अब वो 1 लाख रुपए 4 लाख रुपए में बदल जाते हैं अडानी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से 400 रुपए होने की वजह से। फिर एक साल बाद राजू उन शेयर को 4 लाख रुपए में बेच देता है। तो यहाँ पर राजू को 300% का प्रॉफिट हुआ और देखा जाए तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 2018 से पहले कोई भी टैक्स नहीं था। इसका मतलब जितना भी आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाओ सब कुछ आपका है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर 10% का टैक्स लगा दिया। तो राजू ने अगर 1 लाख रुपए लगाकर जो 4 लाख रुपए कमाए, मतलब उसका प्रॉफिट 3 लाख रुपए का हुआ, जिसका टैक्स 10% के हिसाब से बनता है 30,000 रुपए। अब दोस्तों, माना जाए तो एक आम आदमी की सैलरी 20 से 25,000 रुपए तक होती है, या फिर काफी लोगों की तो इतनी भी नहीं होती। तो यहाँ पर राजू ने एक साल में 1 लाख रुपए लगाकर ही 3 लाख रुपए कमा लिए और 10% का टैक्स 30,000 रुपए हटाकर 2,70,000 रुपए राजू ने यहाँ पर कमा लिए। मतलब राजू ने घर बैठे ही बिना कुछ किए 1 लाख रुपए से अपने पूरे साल की सैलरी यूं ही और 10% का टैक्स 30,000 रुपए हटाकर 2,70,000 रुपए राजू ने यहाँ पर कमा लिए। मतलब राजू ने घर बैठे ही बिना कुछ किए 1 लाख रुपए से अपने पूरे साल की सैलरी यूं ही कमा ली। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं पैसे का सही इस्तेमाल करके उससे पैसे कमाना। लेकिन दोस्तों, ये तो एक छोटा सा रिटर्न है। सोचो, अगर राजू उन्हीं 1 लाख रुपए को 1 साल से ज्यादा 10 साल या 15 साल तक इन्वेस्ट करके रखता, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो शेयर आज 400 रुपए का है वो आने वाले समय में 4,000 रुपए का हो जाए और फिर तो राजू के पैसे करोड़ों रुपए में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यही है स्टॉक मार्केट की पावर। लेकिन यहाँ पर ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसी कंपनी कैसे देखें जो हमें बड़ा प्रॉफिट करके दे सके। दोस्तों, अगर ये बात मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊं तो शेयर मार्केट बिल्कुल हमारे आसपास लगने वाली मार्केट की तरह है। जैसे हम बाजार में जाकर सब्जी, फ्रूट्स और अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, वैसे ही हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं। और इंडिया में शेयर मार्केट के 2 एक्सचेंज है, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब दोस्तों, आप ये जान लो कि शेयर क्या होता है। मतलब किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी
मान लो अगर आप किसी कंपनी में 100 शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी में जितना आपका हिस्सा है 100 शेयर्स का, और फ्यूचर में जितनी भी वो कंपनी जितने परसेंट से ऊपर बढ़ेगी आपका पैसा भी उसी तरीके से उतनी ही परसेंट पे ऊपर बढ़ेगा, और आपका हिस्सा कंपनी में 100 शेयर्स का उतना ही रहेगा। और शेयर मार्केट में दो तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी देखने के। पहला तरीका ये है कि आप अपनी मनपसंद किसी कंपनी में शेयर खरीदो जिस पर आपने पूरी अच्छी तरीके से रिसर्च की हो और कंपनी का बिजनेस आपको पता हो और हर साल वो कितना प्रॉफिट कर रही है ये भी आपको पता हो और आपकी काफी दिनों से उस पर नजर हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपकी रिसर्च के हिसाब से कंपनी में शेयर खरीदने का। और दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि काफी लोगों के पास रिसर्च करने का इतना समय नहीं होता, तो वो लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड पर लगाते हैं जिसके अंदर के एक्सपर्ट पब्लिक का पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके उनको अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन आप अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको खुद से ही सब कुछ सीखना होगा। कंपनी पर रिसर्च कैसे करनी है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है और उसकी बैलेंस शीट आपको पढ़नी है और इस पर आपको अच्छे से नजर रखनी होगी, तब जाकर दोस्तों आप अच्छा प्रॉफिट घर बैठे बैठे शेयर मार्केट से कमा पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।